हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। आपके पर्सन को ऐसा लगता है गाइस कि आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो चुके हैं अभी के टाइम पे। और अब ऐसा हो गया है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हो गए हैं। अब उनको ऐसा फील होता है कि अब आप पहले की तरह नहीं हैं। पहले आप झुकना जानते थे, आप ऐसा था कि रिश्ते को बचाए रखने के लिए बहुत कुछ करते थे, लेकिन अब आप में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। अब आप झुकने वालों में से नहीं हो। और वही है कि इनको यही समझ में आता है, पहले आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसे हो गए हैं कि प्रैक्टिकल हो गए हैं। भले ही गाइस आप इनके बिना रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आपको आपकी भी रातों की नींद उड़ी हुई है और बहुत ज़्यादा इनको मिस करते हैं आप, लेकिन दिखाते ऐसा हैं कि अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा अब आप शो करने लगे हैं। और इन्हीं को देखकर इनको यही लग रहा है कि अब आप में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है। और यहाँ पर ऐसा है गाइस कि ये इंसान को लगता है कि अब आप बहुत ज़्यादा शांत भी हो गए हैं, बहुत कम बात करने लगे। अब पहले की तरह जो आप हुआ करते थे, बहुत मस्ती मजाक करते और छोटी छोटी चीज़ों में ही कुछ अच्छा हो गया तो उसी में खुश हो जाते थे। और ऐसा था कि बहुत ज़्यादा चुलबुले टाइप के आप थे। और अब आप ऐसे हो गए हैं, सीरियस रहने लगे हैं, शांत हो गए हैं और बहुत कम बातचीत करते हैं। लोगों से घुलना मिलना भी अब शायद आपको अच्छा नहीं लगता। तो ये सब भी ये देखते हैं कि आप में पहले से बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है। और इनको यही लगता था गाइस कि आप जैसे पहले थे, तो ये आपके साथ जब भी हुआ करते तो अपनी सारी परेशानी ये भूल जाते थे। आपके साथ रहते थे तो इनका माइंड बिल्कुल चेंज हो जाता था, चाहे जितना भी टेंशन रहे, जितनी भी समस्या इनके साथ रहे, उस सबको ये भूल जाते थे। आपका पहले इस तरह का व्यवहार हुआ करता था या इस तरह के आप पहले हुआ करते थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बदलाव आप में भी आ गया। और ये आपको देखते हैं तो इनको यही लगता है कि अब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी आप हो गए हैं। और ऐसा है कि किसी के सामने आप झुकना पसंद नहीं करते या किसी की बातों में आप जल्दी से आने वाले नहीं हैं। तो बहुत ज़्यादा आप बदल चुके हैं, अब ऐसा आपके पर्सन को लगता है। तो अभी ये उसी समय को याद कर रहे हैं गाइस, भले ही आपसे 5 मिनट के लिए ही मुलाकात होती, लेकिन इतना ज़्यादा आप इनके माइंड को चेंज कर देते थे हंसी मजाक करके। और बहुत ज़्यादा ऐसा है कि खुश रहते थे आप। तो उन सब की वजह से ये इंसान भी अपनी परेशानियों को भूलकर आपके साथ एंजॉय कर पाते थे। तो अभी उन्हीं सबको ये याद कर रहे हैं। आपको लेकर अभी आपके पर्सन कंफ्यूज भी दिखाई दे रहे हैं गाइस। और जो ये आपका इग्नोरेंस है, इसको असली बात आपके पर्सन झेल नहीं पा रहे हैं। अब देखिए, आपको लगता होगा कि आपके पर्सन आपके बारे में आप सोचते नहीं, आपकी तरफ उनका ध्यान नहीं है। ये आपको चीट करके गए, जो भी था चीट करके तो ये गए, यहाँ पर आपको छोड़कर तो ये गए हैं, चाहे वो कोई भी परिस्थिति इनकी रही हो, पर ये आपका साथ छोड़े हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पर ये ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं करते, आज भी इस इंसान का ध्यान आपकी तरफ रहता है। तभी ये इतना कुछ सोच रहे हैं, इतना कुछ ये समझ रहे हैं और ये आपको स्टॉप भी कर रहे हैं। अब आपके पर्सन को यही लग रहा है गाइस कि अब आप पहले की तरह तो हो नहीं कि चीज़ों को संभालने वाले, कि रिश्ते में ऐसा है कि झुक जाओगे रिश्ते को संभालने के लिए। और ऐसा है कि किसी तरह से समझौता कर लिए, अब आप वैसे हैं ही नहीं, ऐसा इनको लग रहा है। अब वो टाइम गया जब आप इनके पीछे भागते थे, अब वो टाइम गया जब आप रिश्ते को बचाने के लिए झुकते थे, बिना गलती के माफ़ी मांग लेते थे। अब वो समय रहा ही नहीं। अब आप में पूरी तरह से ऐसा है कि बदलाव आ चुका, ये ऐसा इनको अब लग रहा है। और ये जो आप इनको इग्नोर कर रहे हैं, उसको ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये वही चाह रहे हैं कि अभी भी आप पहले की तरह इनको चेस करें, इनके लिए रोएं, परेशान हुएं, इनको मनाएं, लेकिन अब आप ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं। तो वही सारी चीज़ों की वजह से आपके पर्सन परेशान हैं। इनको यही लगता है कि आपने मूव ऑन कर लिया है। और आपने जो खुद को बदला गाइस, तो आपको यही है कि आपने बहुत कुछ किया। पहले आपसे जितना हो सका आपने सारे तरह से प्रयास किया है, सब कुछ आपने उपाय कर लिए इस रिश्ते को बचाने के लिए। आपके पर्सन ने आपका सहयोग नहीं किया, इस वजह से आपने खुद को बदला है।
नहीं तो आज भी आप वही हैं। बस आपने ऐसा है कि आप इमोशनल आज भी हैं, लेकिन अब दिखाते नहीं। अपने इमोशंस को आपने दिखाना जताना बंद कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके अंदर अब ऐसा है कि प्यार नहीं है, इनके लिए नफ़रत आ गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज भी आप इनसे प्यार करते हैं, इनका वेट भी करते हैं, लेकिन बस आपने इन सब चीज़ों को अब दिखाना बंद किया परेशान होकर। और चाहते अभी भी आप हैं कि ये रिश्ता ठीक हो जाए, लेकिन आप अब ये भी चाहते हैं कि जो इंसान गलती करके गया अब उसकी बारी है। अब उसको रिश्ते को बचाना है, उसको झुकना होगा, उसको आपसे बातचीत शुरू करनी होगी। आपने तो सब करके देख लिया, अब आप ये सब करने वाले नहीं हैं। अब आप कोई पहल नहीं करना चाहते। अब आप अपने पर्सन की तरफ आपका ध्यान है कि उनको ये सब अब करना होगा अगर इस रिश्ते को बचाना है तो। और पास्ट में ये भी रहा है गाइस कि आप अच्छा भी करते तो आपके पर्सन को वो गलत ही लगता था। आप इनका भला ही चाहते, इनके लिए अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो भी कहीं ना कहीं ये ऐसा है कि इनको लगता था कि आप गलत कर रहे हो, आपकी समझदारी कम है। तो किसी तरह से आपको ये बुरा भला भी कह देते थे, किसी तरह से आपको ये हर्ट भी कर देते थे अपनी बातों से। तो यहाँ पर ऐसा भी पास्ट में रहा है। और आपने इन्हीं सबको झेलने के बाद ही अपने आप में बदलाव लाया है कि अब किसी के सामने ना झुकना है, ना अपनी तरफ से कोई पहल करनी है। अगर रिश्ते को बचाना है तो जो भी करना है उस इंसान को करना पड़ेगा, क्योंकि गलती भी उन्हीं की थी, रिश्ते को ख़राब भी उन्होंने किया है। आपके पर्सन को कभी उम्मीद नहीं थी गाइस कि आप इतना ज़्यादा बदल जाएंगे। उनको नहीं पता था कि आप उनको भी इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन जो आपने अभी किया है इसकी वजह से अब आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। इन चीज़ों को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और किसी तरह से वही है कि आपकी तरफ वो बढ़ना चाहते हैं। वो चाह रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में बने रहें, उनका साथ ना छोड़ें। तो यहाँ पर ये किसी तरह से आपसे बात करना चाहते हैं, ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि इनको यही लग रहा है कि आप तो अब झुकने वाले हो नहीं, तो कोशिश तो इन्हीं को करनी पड़ेगी। अभी तक तो ये अकड़ में थे कि आप कहीं जाने वाले नहीं हो। अब ये ऐसा है कि खुद ही डर रहे हैं कि अगर ये अब कुछ नहीं करेंगे, कोई प्रयास नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि अब कभी भी आप इनकी तरफ फिर ना बढ़ें। और अभी ये बहुत ज़्यादा आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं गाइस सोशल मीडिया वगैरह पर। भले ही आपको नहीं पता चलता कि ये आप पर नज़र रखते हैं, लेकिन इनकी पूरी नज़र आप पर है, आपकी हरकतों पर है। और इसीलिए ये समझ पा रहे हैं कि आप अब ऐसा है कि बहुत ज़्यादा अहंकारी हो गए हैं, इगोइस्टिक अभी आप इनको समझ में आते हैं। और इनको ये भी समझ में आ गया कि अब आप इनकी तरफ बढ़ने वाले नहीं हो, इसलिए इनको खुद ही कोशिश करनी पड़ेगी। ये इसीलिए इनको आपके बारे में सब पता है, क्योंकि ये तो आपको स्टॉक कर रहे हैं। आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनसे भी आपके बारे में पूछताछ करते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आप इनके बारे में कोई बात करते भी हैं या नहीं। क्योंकि ये जानना यही चाह रहे हैं कि आप कहीं इनका साथ हमेशा के लिए तो नहीं छोड़ दिए, या आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, आप अपनी लाइफ में आगे तो नहीं बढ़ गए अब हमेशा के लिए। यही सब ये जानना चाहते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। तो आपके बारे में पता लगा रहे हैं, आपको देख रहे हैं, इसीलिए समझ पा रहे हैं कि अब आप भी ऐसा है कि इन्हीं की तरह हो गए हैं। पहले ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, आप इमोशनल थे, अब आप खुद प्रैक्टिकल हो चुके हैं। तो ये इसीलिए डर भी रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको ये हमेशा के लिए खो दें। और ये इस बात को समझ गए गाइस कि जो इनकी लाइफ में खुशियाँ थी और अबंडेंस था, वो सब कुछ आपकी वजह से था। आपके लक आपका जो लक है उसने इनका साथ दिया, आपकी वजह से ये ग्रो कर पाए, सब कुछ हासिल कर पाए, बहुत अच्छी लाइफ ये जिए। तो अब ये समझ चुके हैं आपसे अलग होने के बाद, क्योंकि जब आपसे अलग हुए हैं तो इनकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं है। तो इनको समझ में आता है कि आपका लक था जिसकी वजह से ये सब कुछ हासिल कर पाए, अच्छी लाइफ जी पाए, और ऐसा था कि अपनी लाइफ में ग्रो भी कर पाए हैं। और अब ऐसा कुछ भी है ही नहीं, इसलिए भी ये चाहते हैं कि आपके साथ जुड़ जाएं, तो पहले वाली लाइफ ये फिर से जीने लगेंगे, सब कुछ इनके साथ बेहतर हो जाएगा। अभी तो कुछ भी ठीक नहीं है। और आपके पर्सन इस बात को समझ गए गाइस कि अब आपकी आदत पड़ चुकी है उनके बिना रहने की। अब आप अपनी लाइफ में अकेले आगे बढ़ना सीख गए हैं। अब इसीलिए आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, और इसीलिए अब आप उनसे किसी तरह से कोई भी संपर्क रखना नहीं चाह रहे हैं, और ना ही अब उनकी तरफ ध्यान देते, उनको इग्नोर कर रहे हैं। उन सब की वजह यही है कि आप अकेले रहना सीख गए। अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, और या फिर आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ गया, ऐसा उनको लगता है। लेकिन अब इनकी ज़रूरत तो आपको नहीं है, इस चीज़ को वो समझ रहे हैं। और इनको हो सकता है गाइस कि फोबिया है कि चीज़ें सही नहीं चल रही हैं आपके अलग हो जाने से, और या फिर हकीकत में भी हो सकता है कि सच में इनके साथ कुछ भी नहीं चल रहा है सही।
तो यहाँ पर बार बार इनके दिमाग में यही बात आती है कि आपको जो ये इन्होंने चीट किया है, आपके साथ जो गलत किया, आपको हर्ट करके जो गए हैं, जो आपको दुख दिया है, उसका कर्मा अब ये फेस कर रहे हैं। इसलिए इनकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं है और आप तो अपनी लाइफ में आराम से आगे बढ़ रहे हैं। आप ऐसा है कि किसी को अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं, किसी की कोई अब फ़िक्र नहीं, बस अपने बारे में सोच रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सब देखकर ये समझ पा रहे हैं कि इनकी लाइफ जो ख़राब हुई है, ये वही है कि ये अपना कर्मा फेस कर रहे हैं अब। तो इसीलिए अब इन सब चीज़ों से ये निकलने के लिए क्या चाह रहे हैं, आपका साथ देना, किसी तरह से आपके साथ रिश्ते को सही करना, ताकि जो परेशानी में ये फंस गए और जो गलती इनसे पास्ट में हुई उसको ये सुधार सकें और अच्छी लाइफ आपके साथ जी सकें। अब सोच सोच कर इनके सर में दर्द होने लगा है, क्योंकि इनको कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आपसे कांटेक्ट करें, क्योंकि सारे रास्ते तो खुद ही बंद किए, संबंध खुद ख़राब किया है आपसे। तो अब इनको कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से बातचीत शुरू की जाए, कैसे कांटेक्ट किया जाए। तो बहुत ज़्यादा इस बारे में सोच रहे हैं और यहाँ पर हो सकता है इनको सर दर्द की शिकायत है और किसी तरह से हो सकता है इनको हेल्थ इशू भी हैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टेंशन में है आपके पर्सन। और देखिए कितना भी खुद को काम में बिजी रख रहे हैं, फिर भी इनका ध्यान घूम फिर कर आप ही की तरफ जा रहा है कि किसी तरह से आपसे दोबारा से बातचीत शुरू करनी है। लेकिन वही है कि समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आप जो देख रहे हैं, आप में जो परिवर्तन आया है इसको देख रहे हैं, तो डर भी रहे हैं आपसे बातचीत करने से। कैसे शुरुआत की जाए, आप क्या सुनना चाहेंगे इनको अब, या किसी तरह से ऐसा है कि रिजेक्ट ही कर दिए। तो ये सब सोच सोच कर ये इंसान अभी परेशान है। तो समझ रहे हैं गाइस, तो फिलहाल तो आपके पर्सन की एनर्जी यही है और यहाँ पर ये किसी तरह से आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं और उसी के लिए ये रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।